मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज वाजिद साहब का पद ले रहे हैं। वाजिद साहब संत दादू के शिष्य हैं और विरह के बड़े प्यारे पद गाए हैं। कहते हैं, बालम बस्यो विदेश भयावह भौन है। मेरा पिया परदेश में रहता है और पिया के बिना अपने घर में, अपने घट में निवास करना बड़ा कठिन हो रहा है। संतों ने विरह के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। भक्तों ने विरह के इतने अनूठे गाए हैं कि कभी कभी तो लगता है कि क्या इन्होंने परमात्मा को जाना नहीं है। मगर याद रखना, गुरु नानक देव जी ने भक्ति के 6 खंड बताए हैं। कर्म खंड में जब भक्त होता है, पहले खंड में जब होता है, तो तथाता और स्वीकार में जीता है। हम कर्म कर रहे हैं, हम करता है, लेकिन परमात्मा जो भी फल देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। फिर भक्त धर्म खंड में कभी कभी जीता है। धर्म खंड का अर्थ है कि एक परम नियम से सब कुछ चल रहा है, तो फिर भक्त बैरागी हो जाता है और वहाँ बैरागी के गीत गाता है। फिर ज्ञान खंड में आता है, गोविंद को जानता है, और जब ज्ञान खंड में आता है तो प्रभु को जानकर प्रभु के प्रेम में पड़ जाता है, फिर प्रेम के गीत गाता है। और फिर उसके बाद लज्जा खंड में कभी कभी भक्त जीना शुरू करता है और फिर विरह के गीत गाता है। शर्माता है, मनाता है, रूठता है, कभी खुद रूठ जाता है, कभी रूठे गोविंद को मनाता है, कभी विरह में पड़ जाता है, विरह में आंसू बहाता है और लज्जा खंड के बड़े अद्भुत गीत गाता है। और वाजिद साहब का जो ये पद है वो लज्जा खंड का ही गीत कह सकते हो, जहाँ विरह की बड़ी पीड़ा, विरह का दर्द इन्होंने बड़े अनूठे शब्दों में व्यक्त किया है। बालम बस्यो विदेश भयावह भौन है। मेरा पिया मेरे परदेश रहता है और पिया के बिना घर में जीना, इस शरीर में रहना बड़ा कठिन हो रहा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पिय बिन जिय तरसत रहे पल पल बिरह सताए, रैन दिवस मोहि कल नहीं सिसक सिसक जिय जाए। बिना पिया के जी तरसता है और एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा है, एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। रैन दिवस मोहि कल नहीं, न तो रात को चैन है, न दिन को चैन है। और सिसक सिसक जिया जाए, सिसकते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, पीड़ित रहते हैं। कहते हैं वाजिद साहब कि बालम बस्यो विदेश भयावह भौन है, सोवे पाँव पसार जो ऐसी कौन है। विरह की इस पीड़ा में कौन भला निश्चिंतता से सो सकता है, निश्चिंतता से पांव पसार करके भला विश्राम कर सकता है। कौन बेफिक्री की ज़िंदगी भला जी सकता है। जिसके लिए गुरु रामदास जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, हर शिव प्रीत अंतर मन बेधिया, हर बिन रहन न जाई। गोविंद के प्रीत का बाण लग गया है अब हृदय में, अब तो बिना गोविंद से मिले रहा नहीं जाता। ज्यों मछली बिन नीरे बिन से, त्यों नामे बिन मर जाए। जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है, ऐसे ही नाम गोविंद से, गोविंद के जल से, गोविंद के स्नेह जल से अगर मुलाकात नहीं होती, स्नेह जल नहीं मिलता, तो हम भी ऐसा लगता है कि प्राण ही त्याग देंगे। कहते हैं वाजिद साहब, अति ही कठिन यह रैन बीतती जीव को। यह रात काटनी बड़ी मुश्किल हो रही है जीव के लिए, गोविंद से मिले बिना। साधारण भी जब तुम प्रेम करते हो और तुम्हारे प्रेमी से अथवा प्रेमिका से मिलन नहीं होता तो इतनी पीड़ा होती है। जो गोविंद के प्रेम में पड़ गया, गोविंद की विरह में पड़ गया, उसको कितनी पीड़ा हो सकती है। जबकि एक सामान्य प्रेमी के विरह में तुम नीरज की तरह कह उठते हो, आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, आज तो तेरे ही आने का यहाँ मौसम है, आज तबीयत न ख्यालों से बहल पाएगी। लेकिन जो गोविंद की विरह में पड़ गया, गोविंद के प्रेम में पड़ गया, उसकी विरह का तुम कैसे अंदाज भला लगाओगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पिय बिन जिय तरसत रहे पल पल बिरह सताए। पल पल विरह सता रहा है पिया के बिना, गोविंद के बिना। रैन दिवस मोहि कल नहीं, सिसक सिसक जिया जाए। रोते हैं, कलपते हैं। कहते हैं वाजिद साहब, हरिहाँ बाजिद कोई चतुर सुजान कहे जाए पीव को। और फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीड़ा को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी विरह को कोई जा कर के तुम्हारे प्रेमी तक पहुंचा दे। उसी बात को वाजिद साहब कहते हैं कि अरे है कोई संत सुजान जो मेरी पीड़ा को मेरे गोविंद तक जा कर के बता दे।
जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुंदर यों कहे सुनिए कंत सुजान, बेग मिलो तुम आई के नहीं तो तजी हो प्राण। कोई जाकर के ऐसा कोई सुजान, ऐसा कोई संत मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए जो मेरी पीड़ा को जाकर के गोविंद को बता दे, ऐसा प्यारा भाव है इसमें। कहते हैं बाजिद साहब, तुम ही बिलोकत नैन भई हूँ बावरी। तुम्हारी राह देखते देखते, तुम्हारा दर्शन करने के लिए न भई हूँ बावरी, पागल जैसी मेरी दशा हो गई है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नैन हमारे बावरे छिन छिन लोड़े तुझ। पागल हो गई हैं आँखें, तुम्हारे दर्शन को लालायित हैं, तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पती हैं। और ना तुम मिलो न मैं सुखी, जब तक तुम मिलते नहीं हो तब तक मुझे कहाँ सुख भला। ऐसी बेदन मुझ, ऐसी वेदना ने, ऐसी दुख ने, ऐसी पीड़ा ने मुझे घेर रखा है। कहते हैं बाजिद साहब, झोरी दंड भभूत पगन दो पावरी। विरह में मेरी कैसी दशा हो गई है, एक झोली ले लिया है, एक डंडा ले लिया है और भभूत लगा लिया है और पैरों में खड़ाऊँ लगा लिया है, जोगन का भेख बना लिया है और पागल सी हुई, बावरी सी हुई तेरे विरह में इधर उधर मैं भटकती हूँ, खोजती हूँ तुझे, तेरी राह देखती हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया। बिना बालम के, बिना गोविंद के, बिना प्रियतम के मेरा जी तड़पता है। कहते हैं, दिन नहीं चैन रैन नहीं नींदिया। न दिन में चैन है, न रातों को नींद है। तलफ तलफ के भोर किया। ऐसे ही करवट बदलते बदलते, तड़पते तड़पते रात कब भोर में बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता। तन मन मोर रहट अस डोले। जैसे रहट देखते हो, कुएं में चलता रहता है, चलता रहता है, डोलता रहता है, कुएं से पानी ढारता रहता है, ऐसे ही आँखें आंसू ढारती रहती हैं। कहते हैं, तनमन मोर रहट अस डोले, सूनी सेज पर जन्म छिया। सेज मेरी सुनी है, वहाँ मेरा प्रियतम नहीं है। नैन थकित भय पंथ न सूझे। आंखें थक गई हैं, रास्ता कोई दिखाई नहीं देता। साईं बेदर्दी सुधि न लिया। और साईं मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम ऐसा बेदर्दी है कि सुधि भी नहीं लेता। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कहते हैं कि मेरा पीर हरो, यह पीड़ा यह बहुत ही सता रही है हमें, जल्दी से मेरी पीड़ा का हरण करो और जल्दी से दर्शन दो। कहते हैं बाजिद साहब, कर जोगन को भेख सकल जग डोली हूँ। जोगन का भेष बना करके सारे संसार में फिरती रहती हूँ, कहीं तो मेरा गोविंद मुझे मिल जाए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिरहीन देई संदेशरा सुनो हमारे पियो। बिरहन संदेशा दे रही है अपने गोविंद को, अपने प्रियतम को कि प्रियतम सुनो तो मेरी बात। जल बिन मच्छी क्यों जिए, पानी में का जियो। जैसे जल में मछली रहती है, जल ही उसका जीवन है, जल से उसको निकाल दो तो तड़प तड़प कर अपना प्राण दे देती है। ऐसे ही हम गोविंद के जल में जीते हैं और गोविंद के बिना तो जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कहते हैं बाजिद साहब, हरि हाँ बाजिद ऐसो मेरे नेम राम मुख बोली हूँ। अब तो ऐसा नियम बना रखा है कि राम राम को पुकारते हुए, राम को पुकारते हुए, मुख से राम, मन में राम, वचन में राम, बस राम राम कहते हुए राम को खोजते हैं। राम की विरह में पड़े हैं, राम की तड़प में जीना जैसे हमारी नियति हो गई है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, बिरहिनी बपु न संहारे। बेचारी बिरहिनी अपने को संभाल नहीं पा रही है। निस दिन तलफे राम के कारण अंतर एक विचार। रात दिन अपने राम के लिए, अपने गोविंद के लिए तड़पती है और एक ही विचार हृदय में समाया हुआ है कि गोविंद कैसे मिले। आतुर भई मिलन के कारण कहीं कहीं राम पुकारे। और मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन है, आतुर है, राम को पुकारती है। सांस उसास निमिख नहीं बिसरे। एक एक सांस में अपना प्रियतम भूलता नहीं है, पल भर के लिए भूलना मुश्किल हो रहा है। और जित तित पंथ निहारे। और इधर उधर रास्ता देख रही है, निहार रही है कि किस रास्ते से मेरा गोविंद आता है, मेरा प्रियतम आता है। फिरे उदास चहूँ दिशि चितवत नैन नीर भरी आवे। बहुत उदास होकर के चारों दिशाओं में देखती है
और कहती है, फिरे उदास चहूँ दिशि चितवत नैन नीर भरी आवे। आँखों से आंसुओं की अविरल अश्रुधारा बहती है। राम वियोग विरह की जारी और न कोई भावे। राम की विरहाग्नि में वो जल गई है और जल रही है, तड़प रही है, कोई दूसरा उसे भाता नहीं। व्याकुल भई शरीर न समझे, विषम बाण हरि मारे। और मेरा प्रियतम गोविंद ऐसे बाण प्रीत के चला रहा है कि जिसको झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दादू दर्शन बिन क्यों जीवे, राम स्नेही हमारे। दादू कहते हैं कि कैसे पिया के दर्शन के बिना हम जिएं, राम स्नेही हमारे। राम हमारा प्रियतम है, राम की विरह में हम जी रहे हैं। ऐसे ही भक्तों ने विरह के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। और याद रखना, ये एक बार जान लेते हो जब गोविंद को, तभी इस तरह लज्जा खंड में तुम्हारा प्रवेश होता है। कभी रूठते हो, कभी मनाते हो, कभी विरह में पढ़ते हो, कभी प्रेम में पढ़ते हो। मगर यह लज्जा खंड में जो भक्तों ने गीत गाए हैं विरह के, ये गीत उनके आनंद के प्रतीक हैं। इस पीड़ा में भी आनंद है, इस भक्ति में आनंद है, इस विरह में भी आनंद है। सच कहो, गोविंद को जानना, उसके प्रेम में पढ़ना, उसकी विरह में पढ़ना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।